सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत सेमुसी नामक पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है स्वर्ण काकः। साधारण तौर पर इसका मीनिंग है सोने का कौवा, गोल्ड क्रो। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतक नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन है। एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी को समझाने के लिए 2 वीडियो का सहारा लिया जाएगा और प्रथम भाग में मैं इस कहानी का एक भाग पढ़ाऊंगा। पुनः दूसरे भाग में मैं कहानी को पूरा करने का प्रयास करूंगा। आवश्यकतानुसार मैं शब्दार्थ बोलूंगा। जिस शब्द पर जितना स्ट्रेस दिया जाएगा उस पर उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है। पाठ के अंत में शब्दार्थ भी लिखा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और कुछ शब्दों का अर्थ आपको संस्कृत में लिखने का प्रयास करना चाहिए, जो पाठ्य पुस्तक में है। तो शुरू करते हैं स्वर्ण काकः नामक दूसरा पाठ। पुरा कश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पूरा प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। न्यवसत निवास करना। तस्याश्च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। दुहिता शब्द का अर्थ है पुत्री, बेटी। तस्याह च एका, संधि विच्छेद करके पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसकी एक पुत्री थी जो बहुत ही विनम्र मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुल निक्षिप्य पुत्रिम आदिदेश। एक बार स्थाल्याम, थाली में उसकी माता चावल रखकर पुत्री को आदेश देकर कहती है, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यः रक्ष। सूर्यातपे, सूर्य प्लस आतपे, सूर्य की गर्मी में तंडुल अर्थात चावल को पक्षियों से बचाकर रखना। किंचित कालांतरम एको विचित्रः काकः समुड्ड्य तामुपजगाम। किंचित कालांतरम, संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ समय के बाद। किंचित काल प्लस अंतरम, कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़ता हुआ तामुपजगाम, वहां पहुंच गया। स काकः स्वर्ण पक्षः आसीत। वह कौवा सुनहरे रंगों का था। उसके पंख सुनहरे थे, सुंदर थे। नैतादृशः स्वर्ण पक्षः रजत चंचु स्वर्ण काकः तया पूर्वः दृष्टः। नैतादृशः, न प्लस एतत्, नैतत्, न एतादृशः ऐसा, स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला, और रजत चंचु सिल्वर जैसे चोंच वाला, चांदी जैसे चोंच वाला, सुवर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः। उससे पहले वैसा सोने का कौवा कभी नहीं देखा गया था। स तंडुलान खादंतम, वह चावल के दानों को खाते हुए, हसंतन च बिलोक्य बालिका रोधितुम आरभत। तम तंडुलान हसंतम खादित्वा बिलोक्य। उस कौवे के द्वारा चावल के दानों को खाता हुआ देखकर और उस कौवे को हंसता हुआ देखकर
बालिका रोदितुम आरब्धा, वह बालिका रोने लगी। जहां वह चावल की रक्षा कर रही थी उसी समय एक स्वर्ण कौवा वहां आता है और वह चावल के दानों को खाता भी है और हंसने लगा। तो ऐसा देखकर वह बालिका रोना आरंभ कर देती है। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको रोकते हुए वह प्रार्थना करती है, तंडुलान मां भक्षय, चावल के दानों को मत खाओ। मम मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदिया मतलब मेरी, मेरी माता बहुत निर्धन है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, सोने के पंख वाला कौवा बोला, मां सूचः, दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राक ग्रामात बहि पीपल वृक्षम मनु त्वया आगंतव्यम, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। सोने का पंख वाला कौवा प्रोवाच, प्रोवाच मतलब बोला, मां सूचः, दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से पहले, ग्रामात बहि, इस गांव के बाहर, पीपल का वृक्ष है, वहां तुम्हें सुबह आना होगा। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं वहां तुम्हें चावल के मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, प्रसन्न होकर वह बालिका को रात में नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वम मेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय होने से पूर्व ही वह बालिका वहां पहुंच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्षस्योपरि, वृक्षस्य ऊपरी, पेड़ के ऊपर, विलोक्य मतलब देखकर, वह अत्यधिक आश्चर्यचकित हुई, बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुई। यत्र तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, वहां सोने का घर बना हुआ था। यदा काकः सायित्वा प्रबुद्ध तदा तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम, जब वह कौवा सोकर प्रबुद्ध, प्रबुद्ध मतलब जगा, तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, उस सोने के गवाक्ष से, खिड़की से, उसका पूरा घर सोने का बना हुआ था, वह सोने की खिड़की से बोला, हम बाले त्वम आगता, अरे बच्चे तुम आ गए। तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, तिष्ठ रुको, बैठो, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम, सीढ़ी उतारता हूं। तत् कथय स्वर्णमयम रजतमय युतम ताम्रमयम वा, फिर वह पूछता है कि बताओ कैसी सीढ़ी उतारूं, सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई या तांबे से बनी हुई। कन्या प्रोवाचत, अहम निर्धनम दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूं। ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि, तांबे के सोपान अर्थात तांबे के सीढ़ियों से मैं आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानम सा स्वर्णम भवन प्रासादम आसाद, वह कौवे के प्रभाव से सोने के सीढ़ी से उसके भवन तक पहुंची। यह कहानी का प्रथम भाग है। अभी दूसरे वीडियो में आपको दूसरा भाग पुनः बतलाया जाएगा। धन्यवाद।